के हिसाब से भाई पेट्रोल भी बढ़ेगा और बाकी तो देख ली जाए, बाकी तकरीबन तो ठीक ही चल रहा है। क्या कहेंगे अगर जो लगातार दाम बढ़ते रहे तो? यदि लगातार दाम बढ़ते रहे तो चोरी चकारी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, बेरोजगारी फैल जाएगी, भ्रष्टाचार फैलेगा। कहाँ तक जाएगा पेट्रोल? और क्या कहेंगे सरकार को जो वादे करती है कि जो महंगाई दर है उसे कहीं ना कहीं कम किया जाएगा? देखिए साहब, ये सब जो है ना, ये पेट्रोल के दाम जो ये अभी जो भारत सरकार से अगर पूछते हैं तो ये आपको यूक्रेन का दावा देते हैं कि युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, जबकि युद्ध तो अभी चल रहा है। ये सिस्टम तो बहुत दिनों से लागू है, आप देख रहे हैं पीछे ये तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं भैया, क्या कहेंगे इसमें? हाँ जी, तेल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ कम करवाओ, बताइए। क्या कहेंगे सरकार को दावे करती है कि चुनाव के दौरान के महंगाई दर है जो घटाई जाएगी? हाँ जी, सभी सरकार ऐसे ही हैं सर। राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कल 80 पैसे बढ़े, आज फिर 80 पैसे बढ़ा दिए गए। उसी को लेकर जो मजदूर लोग हैं, जो बाइक सवार हैं, जो गाड़ी चालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या रहेगा अगर जो लगातार दाम बढ़ते रहे तो? यदि लगातार दाम बढ़ते रहे तो चोरी चकारी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, व्यापारी व्यापार नहीं करेगा, बेरोजगारी फैल जाएगी, भ्रष्टाचार फैलेगा। 2 दिन में 160 पैसे बढ़ा दिए गए। 60 पैसे वो तो बात ठीक है, देखो, लेकिन जब तक चुनाव थे जब तक तो सस्ता कर रहे थे, लेकिन ये गंदी जो राजनीति है ये नहीं होनी चाहिए, जनता का ख्याल करना चाहिए। ठीक है जी, मैं बीजेपी की सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो जितना संभव हो सके पेट्रोल से वैट हटाया जाए और जनता को जितनी राहत हो दी जाए, क्योंकि जनता का खाना पीना रहना जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और बस यही कहना चाहता हूँ भाई साहब। कहीं ना कहीं जो है आम आदमी की जेब पर खासा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे, बाइक सवार यहाँ मौजूद है, अभी तेल डलवा कर आए हैं। और अब जो लगातार जो राजधानी दिल्ली में जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कल भी 80 पैसे बढ़ा दिए गए, आज भी 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। 1 रुपया 60 पैसे अब 2 दिन में कर दिया गया है। क्या लग रहा है कि कहाँ तक जाएगा पेट्रोल? और क्या कहेंगे सरकार को जो वादे करती है कि जो महंगाई दर है उसे कहीं ना कहीं कम किया जाएगा? देखिए साहब, ये सब जो है ना, ये पेट्रोल के दाम जो ये अभी जो भारत सरकार से अगर पूछते हैं तो ये आपको यूक्रेन का दावा देते हैं कि युद्ध चल रहा है उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, जबकि युद्ध तो अभी चल रहा है। ये सिस्टम तो बहुत दिनों से लागू है, आप देख रहे हैं पीछे ये तो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और जब बात होती है तो कंपनीज पे डाल दिया जाता है, जो कच्चा तेल प्रोवाइड करती है कंपनियां सरकार पे डाल देती हैं, जबकि ये सब जो है ना, ये राजनीतिक खेल है। अगर देखा जाए तो स्टेट वालों जो सीएम है हमारे, प्रत्येक स्टेट के सीएम के पास ये राइट है, अगर वो चाहे तो पेट्रोल सस्ता बेच सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं बेचना चाहते। कोई किसी भी स्टेट का जो सीएम है वो नहीं चाहता ऐसा हो, जबकि स्टेट के पास राइट है, वो चाहे तो पेट्रोल डीजल के रेट वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति है, नहीं चाहते हैं लोग करना। क्या कहेंगे, चुनाव के दौरान तेल के दाम घटा दिए जाते थे, लेकिन अब जो चुनाव होने वाले उस दौरान तो बढ़ा ही जाने लगा था। सर मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, देखिए ये क्या है, ये सब सत्ता का खेल है ना। जनता हमेशा पिसती रही है, राजनीति की रोटी सीखेगी, नेता रोटी सेकेंगे, जनता पिसेगी, भूखा मरेगी, हाय हाय कर रही है। अब तो यही है कि जनता, देखिए इसका सोल्यूशन सिर्फ जनता के पास है। नेता, राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करने वाले। अब तो जनता ही कुछ करेगी तो ही कुछ हो सकता है। वोट नहीं डालेंगे तो सरकार भी नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो देश नहीं चलेगा। देखिए सर, सरकार, मैं ये बात मानता हूँ कि वोट नहीं डाले, लेकिन वोट डालने का तरीका ये देखिए अभी क्या है। जो सरकारें आजकल बन रही है, मैं तो दावा करता हूँ कि आजकल ईवीएम से बन रही है। भारत देश की जनता को चाहिए कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करे, जैसे किसानों ने करा, और ईवीएम को हटाएं। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तो आप लोगों को, भारत की देश की जनता को ये चाहिए कि वो आवाज़ उठाए। हमारा संवैधानिक राइट है। जब हम देश की जनता चाहती नहीं है कि ईवीएम से चुनाव हो तो क्यों हो रहा है? हम सबको आंदोलन करना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अगर हम निष्पक्ष सरकार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाए, सबसे पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम है तो भ्रष्टाचारी आते रहेंगे। ईवीएम हटने के बाद तेल सस्ता हो पाएगा? देखिए, ईवीएम हटने से तेल सस्ता हो ना हो, लेकिन मुझे ये पता है भ्रष्टाचार जरूर घट जाएगा, ये कंफर्म है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि पहले, सबसे पहले न्याय की बात करो, संविधान की बात करो। संविधान की बात यह है कि अगर हम चाहते हैं, भारत की जनता चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो ये जो हमने लोगों को चुन रखा है वो क्यों जिताड़े बैठे हैं कि मतलब ईवीएम से चुनाव होगा। भारतीय जनता की मांग है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हो।
और अगर शासी लोगों को ये लगता है कि वो ईमानदारी से जीत रहे हैं तो उनको बैलेट पेपर से भी चुनाव होने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो जो तेल के दाम है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो लोग हैं आप देख सकते हैं, कभी आते थे यहाँ पर लाइनें लगी रहती थी, लेकिन आज कुछ वाहनों की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। तेल जो है वो डलवा रहे हैं लोग। बात करेंगे, फैमिली है एक साथ में, और क्या रहेगा अगर जो तेल सरकार लगातार इसी तरह बढ़ाती रही, क्योंकि तेल के दाम जो है वो लगातार अभी और कुछ दिन तक बढ़ने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं, भैया क्या कहेंगे इसमें? हाँ जी, तेल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ कम करवाओ, बताइए। क्या कहेंगे? सरकार को दावे करती है कि चुनाव के दौरान के महंगाई दर है जो घटाई जाएगी। हाँ जी, सभी सरकार ऐसे ही हैं सर। जिस सरकार को देख लो सब यही बोलती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें तो कोई भी सरकार आए जाए वही सब कुछ रहता है, कुछ नहीं बदलता। एक दिन 2 दिन के अंदर 1 रुपया 60 पैसे का इजाफा कर दिया गया पेट्रोल में। हाँ जी, अभी इलेक्शन तक रुके हुए थे, इलेक्शन हो गए, आप बढ़ाओ पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। दिल्ली में भी तो चुनाव है अभी। दिल्ली में कौन से चुनाव हुए हैं? निगम के चुनाव होंगे। होंगे ना। हाँ जी, अभी हुए नहीं है। तो निगम के चुनाव से पेट्रोल से क्या लिंक है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता उसमें। अच्छा, तो चुनाव के दौरान दरें रोक दी जाती हैं। हाँ, चुनाव के दौरान सरकारी काम कुछ भी होगा चुनाव के दौरान रोक दी जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब सरकार के नियम हैं, कानून हैं, जो वो पालन करने पड़ेंगे सभी को। क्या लगातार जो राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर हमने लोगों से बातचीत भी की है और लोगों की राय भी जानी। आपको बता दें 31 मार्च तक सूचना मिली है कि रोक ले एक बार। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च तक जो है वो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे और घटाए जाएंगे। लेकिन इस दौरान देखना ये होगा कि तेल की कीमतें कहां जाकर रुकती हैं, या फिर राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहते हैं। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।